गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई नो आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा करेंगे भी। सो सितंबर 23, 2023 सैटरडे, द इंडियन एक्सप्रेस मेरे हाथ में है। उसका हम आर्टिकल देखेंगे आज, एक न्यूज़पेपर रीडिंग आर्टिकल एपिसोड 2 आपके सामने है। हम शुरू करते हैं। बेसिकली आज अगर मैं एक्चुअली बोलूँ तो आज की जो न्यूज़ है ना, वो मेरे को कतई पसंद नहीं आई, क्योंकि न्यूज़ जो है वो एक ऐसे मैनर को दिखाती है जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो कल का जो न्यूज़ था वो बहुत कमाल का था, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में था, पर आज का न्यूज़ ठीक बिल्कुल उसके अपोजिट है। पर देखेंगे हमारे जो बीजेपी के रमेश बिदुड़ी जी हैं, उन्होंने किस तरीके का जो है रायता फैला दिया है सदन के अंदर, और अब जो है वो खुद ही की पार्टी को जवाब देना है। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़। Outrage over MP Viduri's communal slurs in House, BJP serves show cause. Outrage, raise जो वर्ड है ना, रेस का मतलब होता है गुस्सा। तो ये याद करने का तरीका है, एक ऐसा गुस्सा जो अनकंट्रोलेबल जो मैनर होता है गुस्सा, आउटरेज। ये एक वर्ड जो है ये नाउन है। तो गुस्सा जो है वो बाहर निकल गया, लेकिन उस व्यक्ति का नहीं, उसके ऊपर। तो आउटरेज जो है आक्रोश, इसका एग्जैक्ट हिंदी वर्ड होता है आक्रोश। आउटरेज ओवर, ये किसके ऊपर आक्रोश निकला है? एमपी विदुड़ीज जो है एमपी विदुड़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विदुड़ी, उन्होंने क्या किया है? कम्युनल स्लर्स इन हाउस। कम्युनल वर्ड कम्युनिटी से रिलेटेड है, और ये चूंकि ये नाउन के पहले है, एल लगा हुआ है, तो ये वर्ड हमारा एडजेक्टिव है। तो इन्होंने कम्युनल स्लर्स इन हाउस, स्लर का मतलब होता है एब्यूजिव लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो बिल्कुल अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है उन्होंने, वो भी किसके ऊपर? एक कम्युनिटी सांप्रदायिक जो अब्यूजिव लैंग्वेज जो है, कम्युनल लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज का उन्होंने सदन में जो है इस्तेमाल किया है। इनके ऊपर जो है आउटरेज, आक्रोश जो है निकला है। बीजेपी सब शो कॉज नोटिस यहाँ लिखा नहीं है, बट इसका जो मतलब है वो यही है। बीजेपी ने जो है जारी किया है कारण बताओ नोटिस। शो यानी बताओ, कॉज यानी कारण, और नोटिस यानी ये इनके लिए ये बताया है कि आप हमें कारण बताइए, आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया। अब ये किसके ऊपर इन्होंने किया है वो देखेंगे। बीएसपी के नेता थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दानिश अली, उन्होंने स्पीकर को लिखा है अबाउट द फॉल इन्वेक्टिव्स अगेंस्ट हिज फेथ। अबाउट किस बारे में? स्पीकर अबाउट यानी बारे में, फॉल इन्वेक्टिव्स यानी जिस तरह की अब्यूजिव और इंसल्टिव लैंग्वेज उनके ऊपर यूज की गई है, जो बिल्कुल उन्होंने सोची भी नहीं थी, अगेंस्ट इन फेथ। हम शुरू करते हैं। हमारा अंदर का कंटेंट क्या कह रहा है? राज्यसभा's unanimous endorsement of the women's reservation bill ended the special session of parliament on a high note. थर्सडे नाइट को राज्यसभा में एक मत, अनएनिमस को याद करने का मैंने आपको कल भी बताया था। अनएनिमस का मतलब होता है यूनाइटेड। क्या होता है? यूनाइटेड। तो अनएनिमस यानी आप इसको सॉरी टू से, पर आप इसको ऐसे याद रख लो, सारे के सारे एनिमल जो है ना जंगल में एक मत होकर शेर के पास जा रहे थे, तो अनएनी, तो सारे के सारे जा रहे थे, तो अनएनिमसली का मतलब होगा कि एक मत होकर, जिसमें किसी की भी कोई नो नहीं थी। तो अनएनिमसली जो है वो लोग एंडोर्समेंट, ये बिल जो है ये पास किया गया, अप्रूव किया गया विमेन रिजर्वेशन का। ये बहुत ही अच्छे सेशन के साथ समाप्त होता है पार्लियामेंट में, ऑन अ हाई नोट पर, एक अच्छे नोट पर समाप्त होता है थर्सडे नाइट को। बट लोकसभा, लेकिन लोकसभा की जो प्रोसीडिंग जो है ना वो एक अलग ही प्लस्ड इनटू अ न्यू लॉ द सेम नाइट। लेकिन प्लस्ड जो है वो एक अलग ही तरीके के नीचे स्तर पर, प्लस्ड का मतलब वैसे होता है डूबना, लेकिन यहाँ पे सेंसेस कर ले कि लोकसभा की जो प्रोसीडिंग वो है वो अलग ही एक नए निचले स्तर पर चलेगी उसी रात। जब अगर बीच में वैन आया है तो इसका मतलब जब होता है जब बीजेपी के एमपी रमेश बिदुड़ी जो है हल्ट, HURLED, हल्ट का मतलब होता है कास्ट, यानी यूज करना, इस्तेमाल करना, मतलब बोलना, इसको थ्रो, इस तरीके की बातों को कहना जोर जोर से। कम्युनल स्लर सेट, उन्होंने जो है कम्युनल यानी उनका दानिश अली जो हैं ये एक दूसरी कम्युनिटी से हैं, इनके ऊपर उन्होंने कम्युनल अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी सदन के अंदर, सदन में इस तरीके का इन्होंने बर्ताव किया।
अब इसके ऊपर विदुरीज ऑफेंसिव remarks were expunged from Lok Sabha records and Speaker Om Birla issued him a warning. विदुरीज की जो ऑफेंसिव का मतलब होता है इस तरीके की बातें करना जो किसी को ठेस पहुंचाए, तो उनके जो रिमार्क्स थे उनको क्या कर दिया, एक्सपंस्ड, EXPUNGED, एक्सपंस्ड का मतलब होता है इरेज कर देना, हटा देना, लोकसभा के रिकॉर्ड से उनको हटा दिया है उन्होंने, जो भी जिस तरह की लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, और स्पीकर ओम बिरला जी ने उन्हें जो है वार्निंग भी इशू की है। बट आउटरीज माउंटेड, देखिए माउंटेड वर्ड जो होता है ना, आउटरीज का मतलब आपको पता चल गया कि इसका जो मतलब है वो आक्रोश होता है, लेकिन आक्रोश कब बढ़ गया, माउंटेड, माउंट मतलब माउंटेन से याद रखना, कोई चीज माउंटेड यानी बढ़ना, माउंटेन कैसे बड़ा होता जाता है, तो माउंटेन यानी बढ़ना, माउंट होना, इंक्रीज होना, तो माउंट हो गया फ्राइडे आफ्टर क्लिप्स। कब ये आक्रोश कब बढ़ गया, जब उन्होंने जिस तरह की भाषा जो कही ना, वो सोशल मीडिया में, द राउंड्स ऑफ सोशल मीडिया पर कंटिन्यू क्लिप्स जो है वो चलते रहे। अली VSP MP फ्रॉम अमरोहा इन उत्तर प्रदेश, अली जो है वो MP है, कहाँ से, अमरोहा उत्तर प्रदेश से, उन्होंने कहा सेट ही वुड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम लोकसभा, वो कंसिडर कर रहे हैं भाई कि लोकसभा से रिजाइन कर देंगे, एक्शन वाज नॉट टेकन अगेंस्ट विदुड़ी, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, एक्शन जो है अगर नहीं लिया गया विदुड़ी के अगेंस्ट तो डेफिनेटली वो रिजाइन कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, रिजाइनिंग का वो कंसिडर कर रहे हैं। VJP MP फ्रॉम साउथ दिल्ली, he said people had not elected him to listen to hate speeches, उन्होंने ये कहा कि वो बोलते हैं कि लोग यहाँ पे इलेक्ट इसलिए नहीं हुए कि इस तरीके की जो हेट स्पीच है, हेट स्पीच यानी एक तरीके की जो इस तरह नफरत से भरे भाषण को सुन सके। इन अ लेटर टू द स्पीकर अली सेड आई राइट टू यू विद डीप एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ होना, बहुत ज़्यादा पीड़ा में होना, तो एक लेटर में टू अ स्पीकर को वो लिखते हैं, अली बोलते हैं आई राइट टू यू, मैं ये आपको लिखता हूँ विद डीप एंग्विश, एक बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से मैं टूटा हुआ हूँ। एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा होना, एंग्विश को याद रखेंगे हम, अंग में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो एंग्विश यानी पीड़ा होना। इसके लिए एक और वर्ड आता है अगोनी भी मैं याद कराऊंगी। तो डीप एंग्विश रिगार्डिंग द स्पीच गिवन इन द लोकसभा, जिस तरीके उन्हें काफ़ी स्पीच को लेकर उन्होंने बोला वो काफ़ी ज़्यादा पीड़ा में है, तकलीफ में है कि लोकसभा में जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की गई। एक MP बीजेपी के MP मेंबर जो एक पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं बीजेपी के, मिस्टर रमेश विदुड़ी जी के द्वारा डूरिंग द डिस्कशन ऑन चंद्रयान सक्सेस, जब वो चंद्रयान सक्सेस का कोई डिस्कशन के दौरान, डूरिंग यानी दौरान, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है किया गया। ही रिएक्टेड द मोस्ट फॉल अब्यूजिव इन्वेक्टिव्स अगेंस्ट मी, उन्होंने बोला कि ही डायरेक्टेड, उन्होंने डायरेक्ट ही बहुत ही मोस्ट यानी सबसे मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री हो गई। अब आप समझ लो कि स्तर कितना ऊंचा रहा होगा अब्यूजिव लैंग्वेज का। तो मोस्ट फॉल अब्यूजिव इन्वेक्टिव्स अगेंस्ट मी, मेरे अगेंस्ट जो है वो काफ़ी तरह की अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई। अमंग द वर्ड्स ही डायरेक्टेड अगेंस्ट मी, उन्होंने इन सब वर्ड्स में डायरेक्ट ये वर्ड्स बोले हैं, ये तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, दिस इज लाइक पिम सर्कुम्स्ट वन, ये आप खुद ही पढ़ लीजिए, मैं तो एज अ टीचर इन वर्ड्स को नहीं पढ़ पाऊंगी। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड द फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड इन अ पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर लीडरशिप एज स्पीकर, उन्होंने ये भी बोला ये बहुत दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्य, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एंड द फैक्ट दैट इज हैपेंड इन अ न्यू पकी, ये इस तरीके की घटना जो है एक नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में हुई है अंडर योर लीडरशिप, आपकी लीडरशिप के अंदर, जो आप एज स्पीकर, क्योंकि आप एक स्पीकर हैं, इज ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, मेरे लिए बिल्कुल हार्ट ब्रेकिंग है। एज अ माइनॉरिटी, क्योंकि वो माइनॉरिटी मेंबर है इस ग्रेट नेशन के, एंड एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज वेल, और एक इलेक्टेड मेंबर है पार्लियामेंट के। अली जो है रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर को टू टेक cognizance of this foul conduct on the floor of the house and take appropriate action against विदुड़ी, कि इस तरीके का कि ये जो जिस तरीके का फोल यानी एक अपमानजनक कंडक्ट यानी व्यवहार हुआ है सदन में, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को देखें और टेक अप्रोप्रिएट, और जो उचित एक्शन हो वो उसको लिया जाए, किसके अगेंस्ट, विदुड़ी जी के अगेंस्ट। विद अपोजिंग कॉलिंग इट अपोजिंग में जो वो ये भी कहा जा रहा है, और ये भी द ब्लैकेस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की ब्लैकेस्ट, ये पार्लियामेंट की इतिहास का ब्लैकेस्ट डे है। एंड बैकिंग अली डिमांड फॉर एक्शन, और फिर एक्शन अली जो है डिमांड करते हैं कि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाए। सो ये हमारा
आर्टिकल था। अब इनसे हम कौन कौन सी बुकें याद कर पाएंगे, कौन कौन सी बुकें याद करेंगे, अब हम जरा उसे देख लेते हैं। जैसे एंडोर्समेंट, जब आप किसी भी चीज को पब्लिक सपोर्ट के साथ अप्रूव करते हो तो उसे एंडोर्समेंट कहते हैं। आउटरेज मैंने आपको बता दिया, रेज गुस्सा, जो क्या आ गया हो, बाहर आ गया हो, आक्रोश यानी ग्रेट एंगर। कम्युनल स्लर्स का मतलब होता है, कम्युनल स्लर्स यानी कम्युनिटी से रिलेटेड, स्लर मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज। तो इससे रिलेटेड जो भी, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो या इससे रिलेटेड जो भी हो, उसे कम्युनल स्लर्स। एक उसी तरह एक और वर्ड होता है हमारा, इट्स अ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है डिस्प्यूट। क्या होता है? डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। और एथनिक यानी जब याद करो आपके फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, ऑफिस वगैरह में आप लोगों को एथनिक वियर करना पड़ता है। एथनिक यानी एकदम जो हमारे कल्चर को, ट्रेडिशन से रिलेटेड जो कपड़े आप पहनते हैं, एथनिक। तो वहीं से एथनिक कॉन्फ्लिक्ट वर्ड आया है। इसका मतलब होता है कि जब झगड़ा, डिस्प्यूट जो है, जो जातियों के बीच में हो रहा हो, यानी दो अलग अलग दल के बीच में हो रहा हो, कम्युनिटी के बीच में नहीं, जातियों के बीच में हो रहा हो, है ना, उसे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं। ठीक है। फुल इन्वेक्टिव का मतलब होता है इंसल्टिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। प्लस्ड इनटू अ न्यू लॉ, प्लस्ड इनटू अ न्यू लॉ का मतलब होगा टू बिकम लोअर इन वैल्यू, यानी वैल्यू गिरा देना किसी भी चीज की। हर्ल का मतलब होता है कास्ट या थ्रो करना। एक्सपर्स्ड का मतलब होता है किसी भी तरीके से कंप्लीटली क्या किया उन्होंने, वो जो ऑफेंसिव, जो उन्होंने ऑफेंसिव जितनी भी चीजें कही थी उसको क्या कर दिया, एक्सपर्स्ड कर दिया, यानी कंप्लीटली तरीके से रिमूव कर दिया। अंग्विश, इसको याद करेंगे, ये एसएससी में भी पूछा गया है और ये जो है ये काफी सारे एग्जाम्स में भी इसके सिनोनिम्स पूछ लिए जाते हैं बॉस। तो अंग्विश का मतलब होता है अंग अंग आपका दुख रहा है, यानी आप पीड़ा में है। अगोनी को ऐसे याद रखेंगे, आप अगोनी में आप आग वर्ड को पकड़ लीजिए। आप जो है आग से जल गए, तो आग से जल गए तो आपको पेन हो रहा है, तो अगोनी। ग्रिफ, दुख। टॉर्मेंट यानी किसी को आप इतना टॉलरेट कर रहे हो कि आपको अब टॉर्मेंट होने लगा है, यानी आपको ना ट्रॉमा होने लगा है। तो टॉर्मेंट यानी आपको तकलीफ हो रही है। और जो रू वर्ड है वो वर्ड है, ये दोनों वर्ड्स का मतलब भी जो है ये हमारा दुख ही होता है। ठीक है। ग्रेट रिग्रेट, रू का मतलब होता है बहुत ज्यादा पछतावा। अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कंगनियंस। कॉन्गियंस का मतलब होता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, यानी बहुत ज्यादा आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है उस चीज के बारे में होनी चाहिए, उसको हम बोलेंगे कॉन्गियंस। ये जो वर्ड है ये वर्ड नाउन है। जिन वर्ड्स के पीछे ANCE लगा रहता है वो वर्ड नाउन होते हैं। AL लगा हुआ है तो ये वर्ड हमेशा नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा, आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए ये वर्ड भी अपने साथ OUS लगा हुआ है, ये वर्ड भी आपका जो है एडजेक्टिव है, तो ये भी अपने साथ जो है नाउन को अपने बाद जो है लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। और आप लोग चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे एपिसोड 3 के साथ। जो भी बुकें मैंने आपको कराई है प्लीज आप एक बार उसे देख लीजिएगा, तो आपको वो जो है मेमोराइज अच्छे से हो जाएंगी। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।